हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में जो कि रिलेटेड था जेनेटिक्स ऑफ प्लांट डिजीजेस से, उसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ गेन की थी और प्लांट पैथोजेंस के अंदर लाइक चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो या वायरसेस हो, उनके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी किस तरह से हो सकती है, उनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस कैसे होता है, ये हमने समझने की कोशिश की थी। तो इन कंटिन्यूएशन विद दैट लेट्स स्टार्ट द सेकेंड वीडियो। Okay, genetics of plant diseases or you can say nucleic acids in host parasite interactions। चलिए अब स्टेजेस ऑफ वेरिएशन इन पैथोजन, जो भी पैथोजन के अंदर अलग अलग जो वेरिएशंस हैं उनकी क्या क्या स्टेजेस हैं। ओके, तो सबसे पहले द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, से फॉर एग्जांपल है कोई फंगल पैथोजन हैज सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल एंड फिनोटॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन एंड मेक अप द स्पीशीज ऑफ पैथोजन सच एज पक्सीनिया ग्रामिनिस। तो स्पीशीज क्या हैं जिनके अंदर मतलब कुछ सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल और फिनोटॉपिक कैरेक्टर्स कॉमन है। तो जैसे पक्सीनिया ग्रामिनिस है, वो क्या है, एक स्पीशीज है। Okay, अब some individuals of this species make up groups that are called varieties or special forms such as Puccinia graminis triticei और Puccinia graminis hordi। तो ये कुछ स्पीशीज़ हैं, उनमें से जो ओवरऑल सारी Puccinia graminis तो क्या हो गई स्पीशीज़, अब उन कुछ स्पीशीज़ में से भी कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं। ये क्या कहलाती हैं, वेराइटीज़ कहलाती हैं, कुछ स्पेशल फॉर्म्स हैं। जैसे Puccinia graminis triticei जो कि सिर्फ किसको इन्फेक्ट करेगी, व्हीट को। Okay, even with each species form, however, some individuals attack some of the varieties of the host plant but not others, with each group of such individuals making up a race। that means अब इन varieties से भी सपोज जैसे Puccinia graminis triticei, इसमें से भी कुछ तो होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, नेक्स्ट स्टेज है इनकी रेस। दैट मीन्स they do not infect the other host and they infect the sum of the host with each group of such individual making up a race। मतलब उनकी रेस डिफरेंट है, कुछ जो रेस है वो इन्फेक्ट करेगी और कुछ रेसेस हैं वो इन्फेक्ट नहीं करेंगी। Thus there are more than 200 races of Puccinia graminis triticei, race 1, race 15, race 59 and so on। ओके, तो सबसे पहले स्पीशीज से क्या हो गया, वेराइटीज़ के बाद बहुत सारी रेसेस हो जाती हैं। ओकेजनली वन ऑफ द ऑफस्प्रिंग of a race can suddenly attack a new variety or can cause severe symptoms on a variety। this individual is called a variant। अब इन रेसेस से क्या हो जाता है, सपोज एक पर्टिकुलर रेस किसी पर्टिकुलर प्लांट को या किसी पर्टिकुलर होस्ट को ही इन्फेक्ट करती है, पर सडनली उसमें, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो जाती हैं, डिफरेंट रीजंस बताए हमने किस तरह से हो जाती हैं। तो उनके कारण जो कुछ रेसेस हैं वो सडनली क्या कहीं या तो सीवियर सिम्टम्स या कोई ऑल टुगेदर किसी नई वेराइटी को वो अटैक करने लग जाती हैं, नई ऑफस्प्रिंग को और अटैक करने लग जाती हैं और ये क्या बन जाती है, वेरिएंट बन जाती हैं। द आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द वेरिएंट मेक अप ए बायोटाइप। ईच रेस कंसिस्ट ऑफ ए वन और सेवरल बायोटाइप, रेस 15A 15B एंड सो ऑन। तो जो ये वेरिएंट्स हैं वो आपस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के से क्या बनाते हैं, सेवरल बायोटाइप्स बनाते हैं जो कि आपस में सिमिलर होते हैं। स्टेजेस ऑफ वेरिएशन इन पैथोजन, तो पैथोजन के अंदर अलग अलग वेरिएशंस कैसे हैं, स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ से फिर वेराइटीज़ और स्पेशल फॉर्म, देन रेस, देन वेरिएंट एंड देन बायोटाइप्स। ओके, अब हम बात करते हैं, अभी तक तो हमने बात की थी पैथोजन की कि पैथोजन के अंदर कौन कौन से वेरिएशंस हो जाते हैं, बोथ जेनेटिक, और उनको हम क्या क्या नाम देते हैं। अब है टाइप्स ऑफ प्लांट रेजिस्टेंस, जो प्लांट है उसमें कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं टू पैथोजन, मतलब पैथोजन के अगेंस्ट प्लांट्स के अंदर कौन कौन से रेजिस्टेंस होते हैं। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं नॉन होस्ट रेजिस्टेंस, इनको हम भी नेक्स्ट स्लाइड में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। नॉन होस्ट रेजिस्टेंस, ट्रू रेजिस्टेंस एंड एपरेंट रेजिस्टेंस। ट्रू रेजिस्टेंस में अगेन हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस, और एपरेंट रेजिस्टेंस में डिजीज एस्केप एंड टॉलरेंस टू डिजीज।
Now, types of plant resistance to pathogens. Plants are resistant to certain pathogens because they belong to taxonomic groups that are outside the host range of these pathogens. वो कह रहा था नॉन होस्ट रेजिस्टेंट, दैट मीन्स वो जो प्लांट है वो उस पैथोजन का होस्ट नहीं है, वो क्या है, नॉन होस्ट है, तो ऑटोमेटिकली वो उस पैथोजन के लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंट. तो वो कहलाता है नॉन होस्ट रेजिस्टेंस बिकॉज दैट प्लांट इज नॉट host to that particular pathogen. Okay, now next is because they possess genes for resistance, are genes directed against the virulence genes of the pathogen. So ये true resistance हो गया कि जो कि पैथोजन के जो virulence जीन के अगेंस्ट प्लांट के पास क्या है, रेजिस्टेंस जीन है, आर जीन्स है. दैट मीन्स प्लांट में डिजीज नहीं होगी बिकॉज उसके पास रेजिस्टेंस है. ये कहलाती है ट्रू रेजिस्टेंस. मतलब इन्फेक्शन तो पैथोजन तो है बट वो प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता. और थर्ड है और बिकॉज फॉर वेरियस रीजन्स द प्लांट एस्केप और टॉलरेट इन्फेक्शन बाय दीज पैथोजेंस, दैट इज एपरेंट रेजिस्टेंस. दैट मीन्स प्लांट के पास रेजिस्टेंस नहीं है पर वो कुछ या तो एनवायरमेंटल रीज़न या टाइम का कुछ रीज़न हो सकता है, किसी भी कारण से जो प्लांट है वो डिजीज़ को एस्केप कर जाता है, उससे बच जाता है, वो कहलाती है एपरेंट रेजिस्टेंस. नाउ हम बात करते हैं, हम नॉन होस्ट रेजिस्टेंस तो क्लियर है बिकॉज द प्लांट इज नॉट द होस्ट ऑफ द पैथोजन. अब ट्रू रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं. डिजीज रेजिस्टेंट दैट इज कंट्रोल्ड जेनेटिकली बाय द प्रेजेंस ऑफ वन or few or many genes for resistance in the plant is known as true resistance. That means जो resistance जो कि genetically controlled होती है, चाहे वो एक जीन से हो, कुछ से हो या बहुत ज़्यादा जीन से हो, वो true resistance कहलाती है. True resistance भी दो तरह की होती है, horizontal resistance and vertical resistance. Horizontal resistance कैसी होती है, partial, quantitative and polygenic. Polygenic मतलब it is controlled by many genes. Then vertical resistance major, क्वालिटेटिव एंड मोनोजेनिक. चलिए इनके हम डिफरेंसेस देख लेते हैं. हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस. All plants have certain but not always the same level of possibly unspecific resistance that is effective against each of their pathogen. Many plants varieties are quite resistant to some races of a pathogen while they are susceptible to other races of the same pathogen. Such resistance effective against specific races of the pathogen and ineffective against the others. तो ये horizontal जो resistance है वो सभी plants के अंदर they have certain but not always the same. इनके मतलब क्योंकि ये polygenic है तो इनमें resistance होगी पर vertical resistance particular होगी, particular to that race. ओके अब हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इन समटाइम्स कॉल्ड पार्शियल, जनरल होती हैं और ये क्वांटिटेटिव होती हैं. और जो वर्टिकल रेजिस्टेंस है ये स्पेसिफिक होती है, मतलब स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर पैथोजन या पर्टिकुलर रेस ऑफ द पैथोजन, और ये क्वालिटेटिव होती हैं. नाउ और ये क्वांटिटेटिव होती है मतलब ये मेजर में कई प्लांट्स के अंदर या अधिकतर सभी प्लांट्स में हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस वन और अदर डिजीज के लिए होती है. नाउ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इज कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन्स, इसीलिए हम इसे कहते हैं पॉलीजेनिक, देयर बाय द नेम पॉलीजेनिक और मल्टी जीन रेजिस्टेंस. Vertical resistance is controlled by one or a few genes, thereby the names monogenic और oligogenic resistance. और चूंकि ये कुछ ही मोनोजेनिक होती है इसलिए इट इज़ पर्टिकुलर टू इट्स रेजिस्टेंस, मतलब पर्टिकुलर रेस के अगेंस्ट ही ये वर्क करती है. नाउ एपरेंट रेजिस्टेंस क्या होती है? इन एनी एरिया एंड ऑलमोस्ट एवरी ईयर लिमिटेड और वाइड स्प्रेड प्लांट डिजीजेस एपिडेमिक अकर्स ऑन वेरियस क्रॉप प्लांट्स. तो जो एपिडेमिक हैं वो कहीं ना कहीं किसी एरिया के अंदर होती हैं, क्रॉप प्लांट्स के अंदर. अंडर सर्टेन कंडीशंस सम वेरी ससेप्टेबल प्लांट्स और वेराइटीज ऑफ दीज क्रॉप्स में रिमेन फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन और सिम्टम्स एंड thus apparent resistance. The apparent resistance to disease of plants known to be susceptible is generally a result of disease escape और टॉलरेंस टू डिजीज़. दैट मीन्स ये हैं तो ससेप्टेबल और ये एक्सपोज भी हो रहे हैं पर वो डिजीज़ किसी ना किसी रीजन से वो एस्केप हो रहे हैं या फिर ये डिजीज़ को टॉलरेट कर रहे हैं. तो यहाँ इस फील्ड में देख सकते हैं आप कि कुछ प्लांट्स तो इन्फेक्टेड हैं जिसमें ये एपिडेमिक है और कुछ प्लांट्स ने सेम ही फील्ड के अंदर उन्होंने डिजीज़ को एस्केप कर दिया है. तो ये कहलाती है एपरेंट रेजिस्टेंस.
डिजीज़ एस्केप किस तरह से होती है? occurs whenever genetically susceptible plants do not become infected because the three factors necessary for disease: susceptible host, virulent pathogen and favorable environment do not interact at the proper time or for sufficient duration. जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पैथोलॉजी के लेक्चर में कि डिजीज़ डेवलपमेंट के लिए मेनली 3 फैक्टर्स होते हैं कि जो पैथोजन है वो विरुलेंट होना चाहिए, होस्ट है वो ससेप्टेबल होना चाहिए और कंडीशंस हैं वो फेवरेबल होना चाहिए। और जो इन तीनों का टाइम है वो पर्टिकुलर एक टाइम पर इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो जो ये प्लांट्स जो कि ससेप्टेबल हैं पर वो डिजीज़ को एस्केप कर गए बिकॉज दे इंटरेक्ट, क्योंकि जो ये प्रॉपर टाइमिंग था वो उनका मैच नहीं हो पाया। Plants may, for example, escape disease from soil-borne pathogens because their seeds germinate faster than others and before the temperature becomes favorable for the pathogen to attack them. या फिर उनके जो यदि सीड बॉर्न है वो डिजीज़ सॉइल बॉर्न है तो उनके सीड्स जर्मिनेट हो गए और जब तक वो पैथोजन उनको अटैक करता तब तक वो ग्रो हो गए। सम प्लांट्स एस्केप डिजीज बिकॉज दे आर ससेप्टेबल टू अ पैथोजन only at a particular growth stage. Young leaves, stems or fruits at blossoming or fruiting at maturity and early senescence. तो some plants escape होगा क्योंकि वो किसी ना किसी particular time पर ही वो susceptible है जो कि वो escape हो गया और उसके बाद जो पैथोजन है वो उनको इन्फेक्ट नहीं कर पाया। तो ये डिजीज़ escape इन तरीके से प्लांट कर सकते हैं। Factors that affect the survival, infectivity, multiplication and dissemination of the pathogen are also likely to allow some plants to escape disease. Such factors include the following: absence or poor growth of the pathogen at the time of susceptible plant stage is available. मतलब जब पैथोजन ही क्या है विरुलेंट नहीं है या उसकी पुअर ग्रोथ है जबकि प्लांट ससेप्टेबल स्टेज है प्लांट की तो पर पैथोजन विरुलेंट नहीं है तो भी डिजीज एस्केप हो गई। डिस्ट्रक्शन or weakening of the pathogen by hyperparasite or by the antagonistic microflora and lack of pathogen dissemination because winds, rain or vectors are absent. या जो पैथोजन है वो डिसेमिनेट नहीं हुए फैल नहीं पाए बिकॉज ऑफ द बिकॉज winds या रेन जो भी फैक्टर्स रही हों तो इस वजह से जो डिजीज़ है प्लांट्स ने वो एस्केप कर दिया वो उससे बच गए। Then several environmental factors play a crucial role in plant disease escape. Plant disease escape increases in temperature ranges that favor plant growth much more than they do the favor of the pathogen. मतलब यदि टेम्परेचर की ऐसी रेंज है जो कि प्लांट को तो फेवर कर रही है पर पैथोजन को फेवर नहीं कर रही तो भी डिजीज़ क्या हो जाएगी एस्केप हो जाएगी। Some other environmental factors also allow plants to escape disease. For example, wind may increase disease escape by blowing from the wrong direction at the right time, thus carrying spores and vectors away from the crop plant. यदि विंड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द क्रॉप प्लांट्स है तो भी डिजीज़ नहीं होगी कि वो ससेप्टेबल होस्ट से जो स्पोर्स हैं या इनोकुलम है वो दूर चला जाएगा। चलिए एस्केप ऑफ डिजीज़ के बाद अब टॉलरेंस टू डिजीज़। Tolerance to disease is the ability of plants to produce a good crop even when they are infected with a pathogen. ये क्या होगा टॉलरेंस की जब वो इन्फेक्टेड हैं प्लांट से भी तो भी वो गुड क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। Tolerance results from specific heritable characteristics of the host plant that allow the pathogen to develop and multiply in the host while the host and still manages to produce a good crop. मतलब वो होस्ट भी अपना गुड क्रॉप प्रोड्यूस करता रहता है और ये भी मल्टीप्लाई होता रहता है पैथोजन भी। टॉलरेंट प्लांट्स आर ससेप्टेबल टू द पैथोजन बट दे आर नॉट किल्ड बाय इट एंड जनरली शो लिटिल डैमेज। ये ससेप्टेबल हैं और ये डैमेज बहुत लिटिल शो कर रहे हैं, दे आर नॉट किल्ड। द जेनेटिक्स ऑफ द टॉलरेंस टू डिजीज़ आर नॉट अंडरस्टूड। अभी टॉलरेंस की क्या जेनेटिक्स है ये अभी तक क्लियर नहीं है। Then genetics of virulence in pathogens and of resistance in host plants. अब क्या जेनेटिक्स है जो जिससे कि पैथोजन क्या होएगा विरुलेंट होएगा एंड जो होस्ट प्लांट है वो रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये हम इस पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। इन्फेक्शियस प्लांट डिजीजेज आर द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 ऑर्गेनिजम्स द होस्ट प्लांट एंड द पैथोजन।
ये तो पता है, होस्ट और पैथोजन होगा तो डिजीज डेवलप होएगी। द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ऑफ दीज टू ऑर्गेनिजम्स आर गवर्न्ड बाय देयर जेनेटिक मटीरियल द DNA, विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यूमरस सेगमेंट्स मेकिंग अप द जीन्स। ओके, तो ये डिजीज होगी या नहीं होगी ये किस पे डिपेंड करता है, उन दोनों के DNA पे, न्यूक्लिक एसिड पे। The degree of susceptibility or resistance to various pathogens is an inherited characteristics. तो डिग्री ऑफ ससेप्टिबिलिटी है, प्लांट ससेप्टेबल है या रेजिस्टेंस है, ये एक इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपको आपके आगे से मिलती है, मतलब जेनेटिकली है। The degree of pathogen virulence or avirulence has been studied intensively only since the 1940s. It is now clear that pathogen consist of a multitude of races, each different from others in its ability to attack certain varieties of a plant species but not the other varieties. तो हमें ये पता चल चुका है कि जब सेम पैथोजन की बहुत सारी रेसेस हैं और उन रेसेस में से कुछ ही हैं जो कि कुछ प्लांट स्पीशीज़ को इन्फेक्ट कर सकती हैं और सेम ही पैथोजन की दूसरी रेस उस होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर सकती, और ये सब किससे कंट्रोल्ड है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। When a variety is inoculated with two appropriately chosen races of a pathogen, the variety is susceptible to one race but resistant to the other. That means जो होस्ट है वो एक के लिए ससेप्टेबल हो सकता है और एक रेस के लिए रेजिस्टेंट हो सकता है। This clearly indicates that in the first case, one race possesses a genetic characteristic that enables it to attack the plant while the other race does not. Conversely, when the same race of a pathogen is inoculated on two appropriately chosen varieties of a host plant, one variety is susceptible while the other is resistant to the same pathogen. तो ये इसका वाइस वर्सा भी सेम है, दैट द वन वैरायटी possesses a genetic characteristic that enables it to defend itself against the pathogen so that it remains resistant while the other variety does not. ओके, तो सब दोनों के अंदर यदि रेजिस्टेंस जीन्स हैं या वो वैरायटी जो है वो जो पर्टिकुलर रेस है पैथोजन की वो विरुलेंट है तो भी डिजीज़ फैलेगी, नहीं तो डिजीज़ विल नॉट अपीयर। द जीन, दैट मीन्स ये क्या, जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट है, मतलब सारा जो रोल है वो किसका है, जीन का है। दैट मीन्स द को एग्जिस्टेंस ऑफ होस्ट प्लांट and their pathogens side by side in nature indicates that the two have been evolving together. मतलब दोनों की दोनों जो है ना पैथोजन और प्लांट के जीन्स है, दे आर इवॉल्विंग टुगेदर। चेंजेस इन द विरुलेंस ऑफ द पैथोजन appear to be continually balanced by the changes in the resistance of the host. जो पैथोजन के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस होस्ट के अंदर भी रेजिस्टेंस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं एंड वाइस वर्सा। इन दैट वे अ डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ रेजिस्टेंस एंड विरुलेंस इज मेंटेन्ड। ओके, मतलब पैथोजन और प्लांट दोनों और होस्ट दोनों के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं और जो पर्टिकुलर जीन टू जीन जब वो उनमें मैचिंग होएगी तभी डिजीज़ डेवलप होएगी। The stepwise evolution of virulence and resistance can be explained by the gene for gene concept, according to which for each gene that confers virulence to the pathogen, there is a corresponding gene in the host that confers resistance to the host and vice versa. That means हर एक virulence gene जो कि पैथोजन के पास है उसके अगेंस्ट प्लांट के पास रेजिस्टेंस जीन है और ये साइमल्टेनियसली दोनों का इवोल्यूशन हो रहा है, तो इसका एक इक्विलिब्रियम है नेचर में। द जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट प्रूव्ड इन द केस ऑफ फ्लैक्स एंड फ्लैक्स रस्ट। तो ये किसके अंदर देखा गया, फ्लैक्स रस्ट डिजीज़ के अंदर जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट देखा गया। तो नाउ यू नो व्हाट इज़, ये कई बार शॉर्ट नोट्स में आ जाता है, व्हाट इज़ जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट। तो ये है आपका जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच। अभी ये जो टॉपिक है हमारा ये ख़त्म नहीं हुआ है, मैंने शुरू में बताया था कि इसकी अब 2 वीडियोज़ और बाकी हैं जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से जीन्स हैं जो कि रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, थैंक यू सो मच।